नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं जी क्या हिसाब किताब है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 इस बोर्ड पे फोकस करो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। रीडेबल है या नहीं है? रीडेबल है। अ मोटरसाइकिल बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 2 वोल्ट सेल्स इन सीरीज। सीरीज में लगाएंगे तो वोल्ट ऐड होंगे। सीरीज में लगाएंगे तो वोल्ट ऐड होंगे। द बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू द हेडलाइट। स्टेट द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। स्कीना बेटा, सीरीज में वोल्ट सेम रहते हैं या ऐड हो जाते हैं? इसे ऐड होंगे। हैं कितने सेल ये बताओ जरा। 6 सेल्स है ना। इसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। तो अब ये 12 वोल्ट कहाँ पे लिखेंगे? इस जगह पे। अब आते हैं आगे। द मोटरसाइकिल हेडलाइट द मोटरसाइकिल हेडलाइट contains two identical filament lamps F and G. Filament lamp F is always lit. Filament lamp G is turned on and off by switch D. Figure 7.1 is the circuit. अच्छा, ये जो है ना F, ये हर वक्त ऑन है। जो G है वो स्विच से ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है। और बैटरी के वोल्ट कितने हमने कैलकुलेट किए? 12 ना। तो ये पैरेलल में है ना F, इस पे हर वक्त 12 होगा। डी को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो उससे फिर वो जो जी है उस पे वोल्ट आएंगे नहीं आएंगे। व्हेन द स्विच डी इज ओपन द बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 4.6 एम्पियर। वो फिर सिर्फ इसका करंट हो गया ना, क्या ख्याल है? यस सर। अगर डी ओपन होगा तो जो करंट मिलेगा वो किसका करंट होगा? सिर्फ लैम्प एफ का करंट होगा। अच्छा, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी 4.6। करंट इन लैम्प स्विच ओपन है, लैम्प एफ 4.6। करंट इन लैम्प दूसरे वाला कितना हो जाएगा? 0। जीरो। कोई कंफ्यूजन? नीचे आ जाओ। स्विच डी को क्लोज कर दिया। कहीं पे ये कहा हुआ कि लैंप्स आर आइडेंटिकल? यस सर, लिखा हुआ है। कहा हुआ है ना आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का वर्ड बताओ किस लाइन में है? पहली लाइन में। कंसिस्ट ऑफ टू वोल्ट नहीं, किस लाइन बताओ? टू आइडेंटिकल लैंप्स। आइडेंटिकल पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आइडेंटिकल होंगे तो दोनों का करंट सेम होगा ना। वैसे ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, पता है क्यों? अब मैं एक और नई कहानी सुनाता हूं। जब लैंप एफ कंटिन्यूअसली ऑपरेट करेगा तो वो होगा गर्म। जब लैंप जी को एकदम से ऑन करेंगे तो वो होगा ठंडा। तो ठंडा और गर्म लैंप जो है उनकी रेजिस्टेंस होगी ही डिफरेंट। सो वी आर इग्नोरिंग दिस फैक्टर के टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होती है। सोचें, जो लैंप हर वक्त चल रहा है वो गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म। और जो लैंप हम ऑन करेंगे वो क्या होगा? ठंडा, एकदम से ऑन होगा। तो लॉजिकली तो दोनों का करंट डिफरेंट होगा। लेकिन क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आइडेंटिकल वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे। मतलब हम ये इज्यूम कर रहे हैं कि दोनों लैंप्स जो हैं वो हर एक स्टेट में आइडेंटिकल रहते हैं। ऑल दो ये कॉन्सेप्ट गलत होगा। समझ आ गई बात? तो अगर इसका करंट 4.6 होगा तो उसका भी 4.6 होगा, जो कि रियल लाइफ में ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि ठंडे लैंप की लो रेजिस्टेंस होती है। समझ आ रही है मैं क्या बात कह रहा हूं? तो जब स्विच को क्लोज करेंगे तो इसका करंट 4.6, उसका 4.6, जो कि कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। लेकिन ऑब्वियसली हमें आंसर तो इसी तरह करना है, 9.2। आगे समझ? सर। कुछ सर गड़बड़ कर सवाल। दिया? हाँ, गड़बड़ कर दिया। सर 4 पॉइंट। यस चल सर। गया, पता चल गया है। बैटरी की जगह लैंप का लिख दिया, पता है मुझे। बेटा लैंप्स का करंट होगा 4.6, 4.6, और बैटरी का होगा 9.2। ठीक है। सिर्फ जगह समझ ठीक। आए 9.2 क्यों है? जी बेटा आप बताएं। ये नहीं समझ आए 9.2 क्यों है? सर वो वैसे डिवाइड ना एक 4.6 दो में, तो 2.3 और टू बेटा पॉइंट आप थ्री थोड़ा सा ना सब्र कर लें, ठीक है। आप ज्यादा तेज जा रहे हैं। ये देखो, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, बोर्ड पे फोकस करो। अब 12 वोल्ट इस लैंप पे भी आ गया, 12 वोल्ट इस लैंप पे भी आ गया। बताओ जब स्विच ओपन था तो जो लैंप एफ है उसने कितना करंट दिया था? अच्छा, तो दूसरा लैंप भी उसी तरह का है, वो कितना करंट देगा? 4.6। ये दोनों जब मिलाएंगे तो किसका करंट आ जाएगा? बैटरी का। तो ओवरऑल करंट कितना हो जाएगा फिर?
9.2। तो हर एक लैंप का करंट हो गया 4.6 और बैटरी का करंट हो गया 9.2। ठीक। अब एक बार मैं बता देता हूं ओपन स्विच के साथ और एक बार क्लोज स्विच के साथ। अब देखो एक बार बोर्ड पे, जब स्विच ओपन होगा तो ये लैंप तो है ही नहीं ना, बाकी वो वाला रह गया। बैटरी का जो 12 वोल्ट है वो किस पे आ जाएगा, इस वाले लैंप पे। और अगर बैटरी में से करंट आ रहा है 4.6 तो उसका तो पाथ ही एक बन रहा है ना, इस पे भी क्या होगा 4.6, और इसका तो पाथ ही नहीं बन रहा 0 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन आगे सर समझ? मुझे एक सवाल पूछना है। बेटा अभी आप ना पूछो। अच्छा, अब ये कंप्लीट होने दो ना, कंफ्यूजन कॉज होगा वरना। अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो फिर इस पे भी 12 वोल्ट, इस पे भी 12 वोल्ट। अगर ये लैंप्स आइडेंटिकल हैं तो अगर वो 12 वोल्ट पे दे रहा था 4.6 एम्पियर, तो ये कितना देगा 4.6 ना। तो 4.6 और 4.6 मिला के कितना हो जाएगा 9.2। इब्राहिम थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा तो ये जी सर। 4.6, 4.6 मिला के कितना हो गया 9 पॉइंट। अब आ गई समझ? अच्छा अब आगे आ गया। कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी as an electric charge of 200 coulombs moves through the circuit। वो कहता है अगर ये 200 कूलम का चार्ज सर्किट में से मूव करता है तो बताओ बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करेगी। एक काम करो, एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, लिखो वोल्टेज, वोल्टेज इज एनर्जी ओवर चार्ज। किस किस बंदे ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? वोल्टेज इज एनर्जी ओवर चार्ज। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बता दो। चलें, एक और फॉर्मूला, वोल्टेज इज वर्क ओवर चार्ज। ये किस किस ने पढ़ा हुआ है बच्चों बताओ? वोल्टेज की मैंने वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम इसमें एनर्जी को सब्जेक्ट बनाते हैं क्या बन जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू क्या हो जाएगा चार्ज। तो जो हमें वोल्टेज की मान है वो है, बैटरी की यूज करेंगे ना 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट इंटू 200 कूलम, तो दिस विल बिकम 2400 और ये जूल्स। क्या बन जाएगा ये 2400 जूल्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब हम आ जाते हैं जी आगे। आई थिंक ये हमने सारी वर्कशीट कर ली है। अगर टाइम है तो अगली वर्कशीट निकालते हैं, वरना फिर नेक्स्ट सर टाइम, लेकिन आप आई क्वेश्चन पूछ लो। लाजमी पूछो। जी सर फिर जो ऊपर आप जाएंगे नेट वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन का नंबर बताओ। आप ये सर जो टेबल है सर, हमारे पास जो लिखा हुआ है टेबल के ऊपर सर, हम्म स्विच डी ओपन